तो यहाँ पे एक साइड पे हो रही है सब्जी, यहाँ पे हो रहे हैं चावल और वहाँ पे हो रही है दाल। लास्ट में एक ये पैकेट होता है जो एक पर्सन के लिए पूरा फूड होता है, जिसमें हमारा एक डाइट चावल की। सेवादार हैं, कर्मवीर हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना बीमारी को ना देखते हुए भी सबके घर घर तक भोजन पहुँचाया। की पहचान बिल्कुल गोपनीय थी ताकि उसका आत्मसम्मान बरकरार रहे, क्योंकि भैया आजकल सब चीज़ है लेकिन व्यक्ति सम्मान जरूर चाहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल मैं रामनगर में हूं और कॉर्बेट के इन नज़ारों का मजा ले रहा हूं। आपको भी कुछ वीडियोस कॉर्बेट की मिली रही होंगी, बट आज की वीडियो जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड नहीं होने वाली है। जैसे कि अभी इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के घर में खाने की प्रॉब्लम भी आ गई है। तो इस खाने की प्रॉब्लम को लेके ही मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। क्या पता कुछ हमारे शहर रामनगर में भी कुछ ऐसे लोग हों जिनके घर में ये खाने की प्रॉब्लम हो। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर आपको खाना चाहिए तो आपको कोई भी पहचान पत्र नहीं देना है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं देनी है, आपकी कोई फोटो नहीं खींची जाएगी। आपको बस जस्ट उनको फ़ोन करना है और सीधे जो खाना है वो आपके घर पर पहुंच जाएगा। अगर आपका एक हेल्पिंग नेचर है तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प करो, आप यहाँ पे आके भी उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, क्या पता आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। तो अभी हम चलते हैं इस शानदार मौसम के साथ रामनगर और मिलते हैं आपको रामनगर में। अभी मैं हूँ अन्नपूर्णा की रसोई में और यहाँ पे जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे खाने की पैकिंग हो रही है। आज क्योंकि नीम करोती बाबा जी का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में उनको मालपुए बहुत पसंद थे, तो यहाँ पे अभी मालपुए भी पैक किए जा रहे हैं। सामने देखोगे तो यहाँ पे अभी 600 रोटियाँ बनी हुई है। तो ये जो 600 रोटियों का पैक है, इसमें 4 रोटी एक बंदे के लिए। तो जैसे कि अभी वहाँ पे देखा आपने कि रोटियाँ हैं और अभी हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे है सब्जी बनी हुई, तो ये है मिक्स वेज और यहाँ पे है चावल। ठीक है, चावल तो पैक हो गए हैं तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे है दाल। ये देखो कितनी जो गाड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल लोगों को दे रहे हो तो आप वैसे दे रहे हो, मतलब हल्का फुल्का खाना नहीं है। जो दाल है वो भी वैसी है और जो मिक्स वेज है जैसे घर के लिए हम बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही लोगों के लिए भी बनी हुई है। तो ये बहुत ख़ास बात है यहाँ की, जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि जो पैकिंग होती है, जो कि मतलब मालपुए हैं, आज रोटी है, सब्जी है और चावल और दाल। तो जो लास्ट पैकिंग होगी वो हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ से पैकिंग हो के जाती है। अगर आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो ऐसा ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी 350 लोगों की जो पैकिंग हो रहे हैं वो देखते हैं हम अभी कैसे हो रही है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि पैकिंग जो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइड पे हो रही है सब्जी, यहाँ पे हो रहे हैं चावल और वहाँ पे हो रही है दाल। तो अभी हम इसकी मात्रा जानते हैं कि मात्रा कितनी है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है सब्जी, तो ये एक बंदे के लिए एक सब्जी होगी। ठीक है, तो ये है सब्जी यहाँ पे और वहाँ पे है दाल और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हैं चावल। तो ये हैं चावल। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे इनकी आके हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये जो हेल्प है वो बहुत बड़ी हेल्प होती है आजकल, क्योंकि यहाँ पे लोग भी नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे ये देखने को मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इतनी सारी हेल्प कर रहे हैं। पहले हम स्टार्टिंग में ये बॉक्स पैकिंग करते थे, अब हमने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करके पॉली पे ले आए हैं, जिससे ये एक डाइट एक पर्सन के लिए इनफ हो जाती है। ये हमारी एक सब्जी है,
सूखी सब्जी और साथ में एक गीली सब्जी, 2 सब्जियां ये हो जाती हैं। साथ में राइस के पैकेट बन जाते हैं हमारे। एक पर्सन के हिसाब से इतना डाइट नीडी होता है। लास्ट में एक ये पैकेट होता है जो एक पर्सन के लिए पूरा फूड होता है, जिसमें हमारा एक डाइट चावल की और 4 रोटियां और सूखी सब्जी और साथ में एक गीली सब्जी, ये 4 आइटम रहते हैं। मैं शलभ मित्तल, सचिव श्री हरिशरणम सेवा समिति रामनगर से हूँ। कंसेप्ट है परम पूज्य महाराज जी हमारे शशांक भारद्वाज जी महाराज जी हैं, इनकी प्रेरणा रही इस कार्य को प्रारंभ करने की। तो हम लोगों ने सोचा कि जो होम क्वारंटीन लोग हैं, जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं, वो स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। तो महाराज जी के मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि ऐसे लोगों को हमें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। तो समिति के लोग बैठे, सबकी बातचीत हुई, तो निर्णय लिया गया हम होम क्वारंटीन और ज़रूरतमंद परिवारों को घर तक भोजन पहुंचाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छे हमारे सेवादार हैं, कर्मवीर हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना बीमारी को ना देखते हुए भी सबके घर घर तक भोजन पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात हमारी समिति की ये रही कि हमारे द्वारा रखा गया कि लाभार्थी जो भी इस भोजन को पा रहा है अपने घर पे, उसकी पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। और धीरे धीरे कहते हैं कि आप चलते रहे और कारवां जुड़ता गया। आज अन्नपूर्णा रसोई आपके समक्ष इस रूप में है। देखिए, लगभग 300 से 350 लोगों का भोजन हमारा दोपहर में और शाम को जा रहा है, जिसमें प्रॉपर डाइट, एक 4 रोटी, सब्जी, दाल, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, हर तरीके की सब्जी होती है। चलिए आइए उनसे मिलते हैं जिन्होंने इस जर्नी की स्टार्ट की है। सर बताइए कि कैसे आपने इस जर्नी की स्टार्ट की, कैसे आपने सोचा, कैसे आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया करने का? देखिए, मैं कई बार कहता रहता हूँ कि अपना कोई सामर्थ्य नहीं होता, अपनी बुद्धि नहीं होती, अपना विवेक भी नहीं होता। भगवत प्रेरणा ही कुछ ऐसी होती है जिससे कुछ अच्छा कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब कोविड काल एकदम चरम अवस्था पर पहुंचा, तब यही विचार आया कि हमारे सारे शास्त्र यही कहते हैं कि वास्तविकता में धर्म क्या है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे। एक ने पूछा, महाराज आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, आपके ग्रंथों का सार क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कि सिर्फ 2 ही सार है मेरे सारे ग्रंथों का, कि परोपकार ही पुण्य है और किसी को पीड़ा देना ही पाप है। तो यही विचार था कि अब कोविड काल इतना भयंकर फैलता जा रहा है, हम कैसे इतने विषम समय में समाज की कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये एकदम विचार हुआ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अभी भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा घर कोविड से ग्रसित हो चुका है। कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे पाएंगे? तो यही विचार हुआ, सबसे बात करी, पहले घरों से चालू किया, फिर ये भी हुआ कि असहाय लोग कैसे पाएंगे। असहाय लोगों के पास भी अब तो काम छूट गया है, लॉकडाउन हो गया, तो उन्हें भी एकत्र किया। और फिर अन्नपूर्णा रसोई यहाँ पर चालू हुई। पहले घरों से सेवा चलती रही, फिर यहाँ पर रामा मंदिर में इसका सेटअप किया गया। 1 महीने से यहाँ पर चल रही है। रोज़ 300 से 350 लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि शर्माते हैं कि यार कैसे हम खाना मंगाएं। जी भैया, उन लोगों का कैसे मतलब किया? जी भैया, हमने शुरुआत से ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया के और सारे चैनल्स पर अपनी स्लाइड्स डाल दी। उसमें सब कुछ लिखा था कि कोविड वालों के लिए या अभावग्रस्त जो भी हैं, सबके लिए भोजन की उचित व्यवस्था है। और साथ में नीचे ये भी लिखा कि नीचे नंबर हैं, इन नंबरों पे आप फ़ोन कॉल से संपर्क कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हमारे वॉलंटियर्स आपके घर पर जाकर ये सेवा देंगे। और प्रमुख बात ये थी कि जो भी हमसे लाभ लेंगे, इस सेवा का जो भी लाभ लेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे, उनकी पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। भैया, और तो और कई बार ऐसा था, हमारे जितने भी परिवार के वॉलंटियर्स थे, एक दूसरे को नहीं पता था ये किसके यहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं। जो जा रहा है बस उसे पता है, मुझे भी नहीं पता, आज तक नहीं पता कि ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं। सबकी पहचान बिल्कुल गोपनीय थी, ताकि उसका आत्मसम्मान बरकरार रहे। क्योंकि भैया आजकल सब चीज़ है, लेकिन व्यक्ति सम्मान जरूर चाहता है, और हम सम्मान दे सकते हैं। मैं कई बार कथाओं में भी बोलता हूँ कि सम्मान लेने की चीज़ नहीं होती, देने की होती है। आप जब सम्मान लेते हैं तो सम्मान के याचक बन जाते हैं, और जब सम्मान देते हैं तो आप सम्मान के दाता हो जाते हैं। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो जो लोग हमें सेवा भी दे रहे हैं, क्योंकि भैया सीधी बात है कि नारायण तो साथ हैं, लेकिन लक्ष्मी के साथ हैं, तभी काम चलता है। वित्त भी चाहिए, तो हमें बहुत समाज का सहयोग मिला है।
लोग धन के माध्यम से, राशन के माध्यम से हमें सेवा पहुंचा रहे हैं। वो भी उन्हीं स्लाइडों के नंबर पर फ़ोन कॉल करते हैं और हमें प्राप्त होती है वो चीज़ें। लोग बहुत ऐसे हैं जो अपने जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, अपने बुज़ुर्गों की, अपने पूर्वजों की, पितरों की पुण्यतिथि हमारे साथ मनाते हैं और वो उतनी सेवा देते हैं और उस दिन की सेवा उनकी तरफ से होती है। अगर आप भी सोच रहे हो कि मुझे खाने की कमी है घर में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना खाना मंगा सकते हैं। आज थे हम अन्नपूर्णा रसोई में, और जैसे कि अभी आपने पूरी प्रोसेस देखी, खाना बनाने से खाना देने तक की, वो बहुत जो प्रोसेस थी वो बहुत ही सराहनीय थी। जो काम ये कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ये जो काम है बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं। जो एक बंदे की जो खाने का खर्चा है वो आता है अराउंड 20 से 25 रुपये, और 20 से 25 रुपये में अगर आप इनको शेयर कर सकते हो, 20 से 25 रुपये में हम क्या करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आती है, तो एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे अगर आप इनको शेयर कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एक कोल्ड ड्रिंक के पैसे या फिर एक बिस्किट के पैसे आप इनको शेयर करना चाहो तो वो शेयर कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो प्लीज़ इनकी जितनी हो सके हेल्प करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो किसी का पेट भरता है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ आगे ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।